नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। भोजपुर के तरारी ब्लॉक के सीईओ पर मोटेशन के नाम पर पैसा की मांग का आरोप लगाया गया है। तरारी ब्लॉक के संकटी पंचायत के उत्तम कुमार का कहना है कि उन्होंने पिछले साल ही जमीन खरीदी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद जमीन का मोटेशन नहीं हो पाया। इस संबंधों में स्वतः वाद होने की बात कहकर सीईओ ने पल्ला झाड़ दिया था, जबकि दूसरे खरीदार का मोटेशन भी हो गया। उत्तम कुमार साफ तौर पर आरोप लगाया है कि गांव के योगेंद्र राय उर्फ महाबली पहलवान ने सीईओ के मदद से मेरा ज़मीन हड़पना चाहते हैं। इसे लेकर एडीएम कोर्ट में केस भी कर दिया गया है। उत्तम कुमार ने कोर्ट पर उम्मीद जताई है कि उन्हें न्याय मिलेगा। आइए देखिए किस तरह से उत्तम कुमार ने सीईओ और महाबली पहलवान पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और किस तरह से उनके खेत को जो है हड़पा जा रहा है। मेरा नाम उत्तम कुमार राय है। ये मामला ग्राम खरौना थाना तरारी के मामला है। हमने सोनू कुमार पिता स्वर्गीय हरिहर राय से ज़मीन खरीदे थे। ये 18/12/2024 का मामला। 15 दिन बाद हमने ऑनलाइन करवाया, मोटेशन के लिए अप्लाई किए थे और राम निवास राम जी को जब दिए तो उन्होंने बताया कि इस ज़मीन पे स्वतः वाद है, आपका मोटेशन नहीं किया जाएगा। राम निवास राम जी कौन है? राम निवास राम जी राजस्व कर्मचारी हैं हमारे ब्लॉक का और इस एथी का ढड़िया मौजा का। तो ये हमें बताया और हमने बोला कि इसी ज़मीन को योगेंद्र राय ने 23/12/2024 को खरीद लिए हैं। तो सर उन्हीं के लिए जो हमारे लिए नियम है तो उन पे लगेगा या नहीं लगेगा? तो बोले कि हाँ सबके लिए एक ही नियम रहता है। हमने आ गया सर। 15 दिन बाद हमने 17 दिन बाद ऑनलाइन चेक किए तो देखे कि आम खास तक पहुंचा दिए हैं राम निवास राम जी योगेंद्र राय के कागज। बोला जाकर ब्लॉक में सीईओ साहब से कि सर आपका कर्मचारी बोले थे कि टाइटी सूट है, मोटेशन नहीं होगा, तो योगेंद्र राय का क्यों हो रहा है? तो बोले कि हमारे और कर्मचारी के बीच का मैटर है, तुम जाकर कर्मचारी से बात करो और मिलो, हमको डिस्टर्ब मत। हमने आया और राम निवास राम जी को बोला तो बोले कि देखो हमको डिस्टर्ब मत करो, ये पेपर तुम्हारा मोटेशन करने योग्य नहीं है। फेंक दिया गया सर, फेंक दिया गया। हमने किसी तरह से पेपर को उठाया और एक आपत्ति रिसीव करवाया सीईओ साहब के ऑफिस में, जिसका प्रूफ और साक्ष्य हमारे पास है सर। तो अजोगिंदर राय का मोटेशन कुछ दिन बाद जनरेट कर दिया गया, हो गया नहीं किया गया सर। नहीं किया गया, आपको मना कर दिया? जी हमको मना कर दिया गया सर। पैसा वैसा मांगा गया राजस्व कर्मचारी? जी हमको बताया गया कि जोगिंदर राय जैसे कि हमको पैसा दे रहे हैं, तो हम गरीब आदमी बोले कि सर हम तो पैसा नहीं दे रहे। बोला पैसा दे रहा है? राम निवास राम जी जोगिंदर राय कर्मचारी राजस्व कर्मचारी हैं सर। उन्होंने बोला? जी उन्होंने बोला। जी प्रमाण है। और सर हमको खुद बोला गया है मेरे समक्ष और एक कागज भी फेंका गया था। हम बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमको कागज कूड़ा में फेंक दिया गया। क्या बोले कि जो पैसा देगा उसी के मोटेशन? हाँ उसी को करेंगे। हम हमारे और सीईओ का बीच का मैटर है, इसमें कोई कुछ नहीं करेगा, तुमको जहाँ जाना है जाओ। अच्छा। ये राम निवास राम जी के तरफ से बोला गया और सीईओ साहब जो हैं वो हमारी बात को अनदेखा करते हैं, बात सुन ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अभी क्या स्थिति है सर कि सीईओ साहब चाह रहे हैं कि इस जमीन को जोगिंदर राय को दखल करवा दें, क्योंकि दखल हमारे में है, कब्जा में है जमीन। हमको धमका रहे हैं सीईओ साहब। 14 तारीख को हमको लालकेश्वर जी से कह के और हमको खेत पर से टंगवा भी लिया गया सर। लालकेश्वर कौन है? लालकेश्वर है छोटा बाबू हैं, तरारी थाना के हैं। थाने से? जी थाने से हैं। बोलिएगा ना, जी थाने वाले हैं। बड़ियारी हमको यहाँ से धक्का मार के गाड़ी में बैठाया गया सर। अच्छा। और ले गया सीईओ के पास। अच्छा। सीईओ साहब के पास। सीईओ के पास आपको लेके गए? हाँ लालकेश्वर जी। वो लगभग सर मैटर था 11 साढ़े 11 की बात। जी 11:30 की मैटर है। हमको वहाँ लगभग 2-2.5 घंटा थाना में बैठाया गया और धमकी दिया गया लालकेश्वर जी के, जल्दी जमीन खाली कर दो नहीं तो तुम पे FIR करेंगे, सीईओ साहब का आदेश है। तो मतलब कि सीईओ की संलिप्तता है, थाना की भी संलिप्तता है? जी सर। आपका जमीन जबरन कब्जा? हाँ कब्जा है सर, वो देख लिया जाए। मेरा पहले का रजिस्ट्री है, जोगिंदर राय का बाद का है, 6-7 दिन बाद का है। मेरा मोटेशन नहीं किया गया, उनका कर दिया गया है। हमने एडीएम सर के पास भी केस किया है सर, जिसका केस नंबर 147 है। हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीईओ साहब से कि एडीएम सर का डिसीजन आने तक इस जमीन को रोका जाए, किसी पार्टी को वहां नहीं जाने दीजिए, हम भी नहीं जाएंगे। और एडीएम सर का आदेश आने तक इंतजार किया जाए और जो आदेश देंगे वो आदेश सर्वमान्य होगा सर। लेकिन सीईओ साहब नहीं सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम पे FIR कर देंगे।